प्यारे भाइयों और बहनों, आज खजूर रविवार या खजूर पर्व है। खजूर रविवार से पवित्र या पुण्य सप्ताह शुरू होता है। यह वह दिन है जिस दिन यीशु ने यरूशलेम में उद्धारकर्ता और राजा के रूप में प्रवेश किया। जैसे यीशु गधे की सवारी कर रहे थे, एक बड़ी भीड़ जमा हो गई और वहाँ के निवासी पूरे रास्ते में खजूर की डालियाँ और अपने कपड़े बिछा दिए और उन्होंने उसका वहाँ स्वागत किया। सैकड़ों लोगों ने उसके लिए चिल्लाया, दाऊद के बेटे के लिए होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। अब हम कलीसिया के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिनों की तैयारी कर रहे हैं। यह पवित्र सप्ताह समारोह है। यह दिन यीशु के क्रूस और मरण संकट की शुरुआत का प्रतीक है, जो पुण्य शुक्रवार के दिन कलवारी में समाप्त होगा। इस रविवार को सुसमाचार का पाठ हमारे प्रभु का क्रूस, दुख और मृत्यु है। इससे हमें अपने आप को पवित्र सप्ताह की स्थिति में रखने में मदद मिलती है, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु के दुख भोग और मरण का ध्यान करते हैं। पवित्र सप्ताह हमारे पवित्रता की स्थिति की जांच करने का एक विशेष समय है। इसलिए हमें और अधिक दृढ़ता से प्रार्थना करने और तपस्या और धर्मनिष्ठा का अभ्यास करने, हमारे अंतःकरण की जांच करने और हमारे पापों के लिए क्षमा पाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही साथ हमें अपना अपना पाप के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। एक मानव को सूली पर चढ़ाना सभी दंडों में सबसे क्रूर मृत्यु दंड है। इसका मतलब सिर्फ उस व्यक्ति को मारना नहीं, बल्कि उसकी मानवीय गरिमा को छीनना भी है। यीशु के कष्टों के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। क्रूस का रास्ता पूरे वर्ष, सभी समय और मौसम में किया जाना चाहिए, न कि 40 के समय के दौरान ही। यीशु के मरण संकट और मृत्यु के सबक या पाठ अनमोल, कीमती और उपयोगी है। यह हमें हमारी पाप बुद्धि और दुर्बलता की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमें ईश्वर की दया और क्षमा की आवश्यकता है। यह हमें ईश्वर के आत्म बलिदान के बारे में याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु हमारे दुख में हमारे साथ हैं। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु हमारे अपने कष्टों, कठिनाइयों और समस्याओं को जानता और समझता है। इससे हमें यह आशा होती है कि हमें परीक्षा और परिश्रम में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में दृढ़ रहना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु हमारे कष्टों, कठिनाइयों और समस्याओं को जानता और समझता है। इससे हमें यह आशा होती है कि हमें परीक्षा और परिश्रम में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में दृढ़ रहना चाहिए। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने दैनिक कष्टों को ढोकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। यह हमें प्रेरणा देता है कि मोक्ष का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन क्रूस का रास्ता ही है। यह समझते हैं कि मृत्यु अनंत जीवन का मार्ग है। हमारी मृत्यु यीशु के साथ अंतिम विजय होगी। यह हमारे उद्धार का संकेत है और हमारे लिए ईश्वर के असीम प्रेम का प्रमाण है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने मेरे लिए क्रूस पर मर गए। मेरे लिए अपने प्यार को समझने में मेरी मदद करो। अपने प्यार के लिए मेरी सारी दुख, पीड़ा और कष्टों को सहन करने में मेरी मदद करो। आमीन।